कुशीनगर की चर्चित मदनी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कुशीनगर जिले के हाटा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 गांधीनगर में नगर पालिका कार्यालय के पीछे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई जा रही मदनी मस्जिद पर आखिरकार प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन ने सरकारी जमीन के कुछ भाग पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद को खाली कराया। यह कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। हाटा के एसडीएम योगेश्वर सिंह, कसिया के सीओ कुंदन सिंह, हाटा की ईओ मीनू सिंह की देखरेख में रविवार को दोपहर से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, जो देर शाम तक चलती रही। इस कार्य में 6 बुलडोजर लगाए गए थे। प्रशासन का मानना है कि मस्जिद के नाम से कोई जमीन नहीं है। उनके पक्षकार अजमतुन निशा पत्नी हाजी हामिद और जाकिर अली पुत्र हाजी हामिद के नाम कुछ जमीन है। बाकी गाटा संख्या 208 तथा गाटा संख्या 201 में 0.044 हेक्टेयर नगर पालिका की भूमि पर कब्जा कर मदनी मस्जिद का निर्माण और पीछे टिन शेड पड़ा था, जिसमें टिन शेड को मस्जिद पक्ष ने पहले ही हटा लिया था, लेकिन 0.023 हेक्टेयर पर मस्जिद निर्माण होने के चलते नहीं हटाया गया, जबकि नगर पालिका प्रशासन द्वारा बार बार मना करने, यहाँ तक कि 3 नोटिस देने के बाद भी मदनी मस्जिद के पक्षकारों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया, ऐसा प्रशासन का कहना था। इस मामले का वाद हाई कोर्ट में भी चल रहा था, जहां 8 फरवरी 2025 तक स्थगन आदेश था। समय सीमा समाप्त होते ही 9 फरवरी दिन रविवार को जिला प्रशासन के आदेश पर हाटा के एसडीएम योगेश्वर सिंह, सीओ कुंदन सिंह और ईओ मीनू सिंह आदि प्रशासनिक अमला की मौजूदगी में बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं ईओ मीनू सिंह ने बताया कि जो मस्जिद बनी है उसका नक्शा पास नहीं है। कार्रवाई के दौरान कोतवाल सुशील कुमार शुक्ल के अलावा पूरे जनपद की पुलिस और पीओसी मौजूद थी। हाटा नगर में फोर्स चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही। हाटा के एसडीएम योगेश्वर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बेदखली की यह कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद के पक्षकारों को नोटिस पहले दी गई थी, लेकिन पक्षकारों ने उसका पालन नहीं किया। मदनी मस्जिद के आसपास यहाँ तक कि करमा चौराहे की सभी दुकानें रविवार को पूरे दिन बंद रहीं। उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को पुलिस की पैनी नज़र रही। यहाँ तक कि मस्जिद की तरफ आने जाने पर सख्त मनाही रही। रविवार को किसी ने मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ी। आपको बता दें कि हिंदुवादी नेता रामवचन सिंह ने पिछले साल 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि हाटा नगर में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद बनाने के नाम पर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। रामवचन सिंह ने निर्माण में हो रही फंडिंग पर भी सवाल उठाया था। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और 5 दिन तक जांच पड़ताल करने के बाद पैमाइश की रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। इस आधार पर नगर पालिका ने अपनी कार्रवाई शुरू की। नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद निर्माण का नक्शा और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मस्जिद के पक्षकारों को 3 बार नोटिस जारी किया, लेकिन पक्षकारों ने उसका समुचित जवाब नहीं दिया, ऐसा नगर पालिका प्रशासन का कहना था। उसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने इसे अवैध मानते हुए कार्रवाई का फैसला किया। हाई कोर्ट से इस पर 8 फरवरी 2025 तक स्टे ऑर्डर था। रविवार को देर शाम तक बेदखली की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान रात के मद्देनज़र नगर पालिका प्रशासन ने भरपूर लाइट की व्यवस्था की हुई थी। उधर मस्जिद पक्ष के वकील सफ़ीउल्लाह खान ने बताया कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद प्रशासन हमारी मदद को तैयार नहीं दिख रहा है और न ही हमारी बात सुन रहा है। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। चलिए आपको दिखाते हैं कि खान सफ़ीउल्लाह एडवोकेट और हामिद ने इस बारे में क्या जानकारी दी।
जो कार्रवाई चल रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूं। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूं। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। क्या कहना कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने तो 3 दिन बाद नोटिस भी जारी किया था इनको अपना स्पष्ट करने के लिए। इनको स्पष्टीकरण इनके नगर पालिका कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका था, विद इन टाइम प्राप्त कराया गया था, इसकी मुझे जानकारी है। उस स्पष्टीकरण पर इन्होंने क्या आदेश पारित किया वही तो मैं आते ही मैंने मांगा। कोई आदेश मिला? नहीं, कोई आदेश न दिखाया गया, न पढ़वाया गया, न मोबाइल में, न हार्ड, न सॉफ्ट कॉपी, कुछ नहीं उपलब्ध कराई जा रही। कार्रवाई आगे बढ़ाते जा रहे हैं बस। हवाला दिया आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट को ध्वस्त करने के लिए, हाँ, ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, हाँ, चलाया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो क्या मानते हैं कि एनक्रोचमेंट नहीं है? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको कि जो मौजूदा एसडीएम साहब हैं, इनके पहले जस्ट अभी ये बात नए आए हैं, इनके जस्ट पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी। यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई, तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात तो याद नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायत करता कि कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायत करता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूँगा, क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं है। जमीन थाने की है, जमीन नगर पालिका की है, और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। इलीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है, किसी की जमीन पर नहीं है। ना तो थाने की जमीन पर कब्जा है और ना ही नगर पालिका की जमीन पर कब्जा है। नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर के साथ, नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए थे, ये लोग, पार्टी गई थी मस्जिद वाली, और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया था। तो नक्शा तो स्वीकृत है। मदनी मस्जिद जो है ये हमारे घर के करीब एक ज़मीन है जो विवादित ज़मीन है, उसके उत्तर तरफ भगत लोगों का खेत था और वो लोग उसमें सब्जी और तरह तरह की चीज़ें बोते थे। सारे उनके पट्टीदारों से, उनके रिश्तेदारों, उनके लड़कों से सारी ज़मीन बैनामा ख़रीदा गया। 29 डिसमिल कुल ज़मीन ख़रीदा गया, जिसमें तकरीबन 21 डिसमिल जो है बैनामा लिया गया और 8 डिसमिल ज़मीन हमने अपनी दे करके उनसे ट्रांसफ़र कराया। 29 डिसमिल हमारी मस्जिद का पूरा एरिया है और ये हमारी मस्जिद और मस्जिद के चारों तरफ का जो तामीर है, जो क्या नाम की बनावट है, वो 28 डिसमिल में है। 1 डिसमिल इसमें बाकी रह गया और उसके बाद इसका नक्शा पास कराया गया। नक्शा टाउन एरिया से पास होने के बाद इसकी तामीर किया गया। तामीर जब मस्जिद तैयार होने के करीब हो गई तो इलेक्शन का टाइम आ गया
इलेक्शन के दबाव में नगर पंचायत का जो चेयरमैन था उसने हमारे नक्शे को निरस्त कर दिया। फिर हम लोगों ने कोशिश करके हाई कोर्ट से स्टे लिया, फिर अपनी मस्जिद को हम लोगों ने मुकम्मल किया और किसी तरफ 1 इंच भी ज़मीन हम लोगों ने दूसरों के नहीं दबाया, बल्कि अपनी ज़मीन को भी थोड़ा छोड़ दिया और पूरी ज़मीन का 29 डिसमिल का एरिया बना करके और नक्शा पास करा करके हम लोगों ने अपने पास रख लिया है और नक्शा भी मौजूद है। और झूठी बयान दे करके और ये कह करके कि ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये बहुत झूठ बात है। इससे बड़ी मस्जिद तो गोरखपुर में मौजूद है, इससे बड़ी मस्जिद लखनऊ में मौजूद है। एशिया तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं वो एक क्या कहा जाता है इसको, एशिया तो बहुत बड़ा महाद्वीप है और इसमें तो पता नहीं 50-60 मुल्क हैं। सऊदी अरब इसी में है, दुबई इसी में है, कतर इसी में है, सारे बड़े बड़े मुल्क हैं। इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिसको सोचा नहीं जा सकता। और ये रामबचन सिंह बयान देने वाला इतना झूठा बेईमान आदमी है कि उसने जो है एकदम न उसने गोरखपुर के मस्जिद देखा, न उसने लखनऊ के मस्जिद देखा, न उसने पूरे कहने की अपने एशिया की मस्जिद को देखा है। एक मस्जिद इंडोनेशिया में है जिसमें 100 पिलर है। अब सोचिए कितनी बड़ी मस्जिद है, इंडोनेशिया की बात। और तमाम दुनिया के एशिया के मुल्कों में मस्जिदें हमसे बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन इतना झूठा है बेईमान कि कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। अरे तुमने देखा एशिया की बड़ी मस्जिद हैं? कहाँ गए थे, किस मुल्क में गए थे तुमने देखने के लिए? और इस तरह से और सारी बातें झूठ गलत उल्टा सीधा कह करके कि इन्होंने सरकारी ज़मीन में और क्या नाम की पुलिस की ज़मीन में या क्या नाम की सरकार की ज़मीन में तामीर किया है। हमने अपनी ईमानदारी के साथ अपने एरिया में जो 29 डिसमिल हमारा ख़रीदा हुआ क्या नाम की बैनामा वाला कागज़ है, उसी के अंदर हमने मस्जिद बनाया, फिर नक्शा भी पास कराया और फिर उसके बाद जो है उसमें जो रुकावटें आई उनको भी दूर किया। और किसी किस्म का इसमें कोई 1% 1 इंच भी गलत बात नहीं। अभी ये खबर ये हमको इतला मिली, एक बड़े डीएम ने हमको फ़ोन किया कि कमिश्नर साहब के पास कुशीनगर के डीएम गए हुए थे और डीएम ने कहा कि 1 इंच मस्जिद का में कोई गुंजाइश नहीं, मस्जिद बिल्कुल सही बनी हुई है, कहीं से कहीं जरा सा भी उसमें फ़र्क नहीं है और न गुंजाइश है कि इस पर कुछ किया जाए। अभी बिल्कुल नई खबर ये है। और उन्होंने डीएम ने ये कहा कि डीएम कुशीनगर ने कहा कि ये मस्जिद बिल्कुल सही बनी हुई है, इसमें कोई दो राय, लेकिन दुश्मनी की वजह से झूठ कह करके और टाउन एरिया ने जो हमको नोटिस दिया, जिस तारीख को नोटिस दिया उस तारीख को हम लोगों ने दरखास्त देकर मौका लिया। 9 दिन का उन्होंने मौका दिया और मौका देने के बाद सारे कागजात हम लोगों ने कागज़ तैयार करके और जो है 2 वकील रौनक अली खां पांडे जी वकील के साथ हमारे जिसके नाम से मस्जिद है वो लड़के 3-4-5 आदमी गए और जा करके उन्होंने वो सारा रिकॉर्ड और सारा कागज उनको पेश किया टाउन एरिया वालों को। टाउन एरिया वालों ईओ को पेश किया। ईओ ने कारण की खुद न रिसीव करा के अपने क्लर्क से रिसीव कराया और रिसीव कराने के बाद कागज़ को कहा कि हम एडीएम को भेज देंगे, लेकिन एडीएम बार बार कहते रहे कि हमारे पास कागज़ पहुंचा नहीं और उन्होंने पता नहीं क्या किया, कागज़ कहाँ गायब कर दिया। और वो जो है क्या नाम की कार्रवाई उसमें एक स्टे भी था। स्टे में ये था कि 3 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए। स्टे जो था उसमें लिखा था 3 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए। 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, हम लोग जवाब का इंतजार कर रहे थे। जब जवाब मिल जाए तो हम लोग कार्रवाई किया जाए, और जवाब उन्होंने दिया नहीं और न पता चला कि कागज़ कहाँ गायब कर दिया। आज प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? जी प्रशासन द्वारा मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जी हाँ, क्या कहेंगे उस पर?
भाई उनको धोखा दिया, शासन को धोखा दिया गया है। धोखा, बिल्कुल झूठ फ्रॉड धोखा दे करके उनको गुमराह किया गया है। इसके वजह से ये सब काम हुआ है। 1% भाई 1 पॉइंट भी कोई इसमें हमारे मस्जिद में, हमारे बयान में कोई गलती नहीं है, ना कोई झूठ है, ना कोई वो, सब ये धोखा है। प्रशासन का कहना है कि 1 मंजिल का नक्शा पास कराए हैं और 3 मंजिल बनवाए हैं। दूसरी बात कि 3 नोटिस हमने दिया है, तीनों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तीनों का जवाब हमने दिया है और जवाब उनसे रिसीव कराया गया, वो कागज हमारे पास मौजूद होगा। और तो प्रशासन जो कह रही है झूठ है। मस्जिद तो एक ही मंजिल बनी है, लेकिन उसमें बारजा बना हुआ है। जैसे होता है ना, थोड़ी दूर आधा बना दिया, थोड़ी देर उसके ऊपर बना दिया, ताकि ऊंचाई के वजह से उसमें 3 क्या कहा जाता है उसको, छत्ती बनी हुई है। हाँ, 3 छत्ती बनाया गया है। और उसमें अधिकारी जो आए थे चेक करने के, उन्होंने देख कर भाई इनका लिंटर तो एक ही है, मस्जिद तो एक ही मंजिल की है, लेकिन जो इसमें छज्जा बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी नमाज में खड़े हो जाएंगे। तो 2 छज्जा बना हुआ है। अब वो 2 छज्जा को मंजिल कह रहे हैं। मंजिल तो वही होगा जो आखिरी में लिंटर होगा, वो एक ही लिंटर है और एक ही मंजिल मस्जिद है, लेकिन उसको झूठ बोल करके, धोखा दे करके 3 मंजिल बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है दादा। मदनी मस्जिद पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कहना है? बुलडोजर की कार्रवाई तो इतने लंबे संघर्षों के बाद होना था, सत्य की जीत होनी थी। बस आज की कार्रवाई इतनी ही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम यही महसूस करें कि अन्याय का देश है, कोर्ट का देश है। शासन प्रशासन ने पूरे कागज पत्तर का तख्तियात करके, जब से 90 हुआ तब से एक इंच नाप करके, कई बार नाप के, कई बार उसका सर्वे करके, नक्शे का तख्तियात करके जो कार्रवाई शुरू किया है, यह न्यायोचित है। कितना लंबा संघर्ष लगा आपको? 93-94 से हम इस कार्य में संगठन के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, सर्व समाज के लोग भी मेरे सहयोग में रहे, यह बात सत्य है। और यह कार्रवाई करते करते आगे जब सपा बसपा की सरकारें बीच में आने लगी, हम लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाने लगा। कहीं कागज मेरा नहीं लिया जाता था, कोई अधिकारी हम लोगों से मिलने से इनकार कर देता था। आज यह सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास की सरकार है। और इस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शासन प्रशासन को निर्देशित किया कि इसकी कार्रवाई देखी जाए, क्या हो सकता है। नप्पी जोखी करने के बाद भी आप सभी लोग जानते हैं, एक एक कागज का तख्तियात करने के बाद यह निर्णय प्रशासन ने लिया है। यह प्रशासन का निर्णय आप सभी का सहयोग स्वागत योग्य है।